जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। BPSC की आज कुछ श्रृंखला को लेकर हाजिर हुए हैं बिहार के लिए, सुपर टेट के लिए। आइए उसी को स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को, और डिस्कस करते हैं सुपर 20 प्रश्नों की श्रृंखला को। कह रहा है, शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तू ने, पियाजे ने, पावलोव ने, स्कैनर ने। तो शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधि का जो प्रतिपादन करने वाला था वो अरस्तू थे। कौन थे? अरस्तू थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं और समझते हैं। किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है? क्या जॉन डीवी का, क्या लाक द्वारा, या प्लेटो के द्वारा, या अरस्तू के द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हैं यह कथन किसका है? लाक का है, लाक का है। अगला कथन है, अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न के बारे में समझते हैं। कह रहा है, शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? मानसिक शारीरिक विकास, बौद्धिक चरित्र विकास, सामाजिक विकास, या ये सभी? तो शिक्षा का अगर मूल विकास की बात करेंगे तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है सामाजिक विकास, ना कि शारीरिक विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य सामाजिक विकास, यहाँ पर सामाजिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है, और ये सभी भी हो सकते हैं। इसका विकल्प आपका क्या? डी हो जाएगा। यानी शिक्षा का उद्देश्य है कि शारीरिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास हो, चरित्र विकास हो, सारे के सारे विकास हो। उम्मीद करते हैं विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? क्या 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, 3 से 7 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक? आप सभी लोग जानते हैं 3 से 6 वर्ष तक मांटेसरी शिक्षण प्रणाली में बच्चों को शिक्षा सम्मिलित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आज का सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा, मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या 1906 में, 1918 में, 1912 में, 1921 में? आप सभी लोग जानते हैं मुंबई अधिनियम, शिक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था 1918 में पारित हुआ था। प्रश्नों की आपको श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगले क्लास की अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं आगे प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं, अगले प्रश्नों की बात करते हैं। और अगले प्रश्न की बात होती है और कह रहा है, दर्शन तथा संस्कृति। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दें प्रश्नों को, क्योंकि ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा। आइए चलिए, अब दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। कह रहा है, दर्शन तथा संस्कृतियों के आधार पर शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? क्या 3, क्या 2, क्या 4, क्या 5? तो आप सभी लोग जानते हो दर्शन तथा संस्कृत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कह रहा है, छात्रों की उपलब्धि मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? किस प्रकार होना चाहिए? सतत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ए बी दोनों होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों की उपलब्धि का अंकन किया जाना है, मूल्यांकन किया जाना है, तो ए और बी दोनों विधियों द्वारा किया जाना है। ए और बी दोनों विधियों द्वारा किया जाना है। आइए अगले प्रश्न की बात चलती है और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, कह रहा है, वैदिक काल में अध्ययन का काल सामान्यतः किस वर्ष तक होता था? क्या 8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 11 वर्ष तक, 12 वर्ष तक? तो वैदिक काल में ये जो होता था वर्ष सामान्यतः 12 वर्षों तक माना जाता था।
वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य 12 वर्ष तक माना जाता था। अगली बात कह रहा, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सिखाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का है, या स्कैनर का है, या रूसो का है, या मॉन्टेसरी का है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक उनको मौका स्वतः प्रदान करना चाहिए सीखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। आइए, कह रहा, किस शिक्षा में बच्चों को छिपी योग्यता को उगार किया जाता है? क्या सामान्य शिक्षा में, विशिष्ट शिक्षा में, ए और बी दोनों में, या सृजनात्मक शिक्षा में? आप जानते हो बच्चों को छिपी योग्यता को जब बाहर निकालना है तो विशिष्ट शिक्षा प्रणाली लानी चाहिए। कैसी? विशिष्ट शिक्षा प्रणाली लानी चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर के जो भावनाएं हैं वो निकल के बाहर आए। अगला प्रश्न पूछ रहा, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोहलवर्ग ने, थॉर्नडाइक ने, डाल्टन ने, या स्पेयरमैन ने? तो आप जानते हो व्यक्तिगत भिन्नता के जनक गाल्टन को माना जाता है। किसको जाना जाता है? गाल्टन को। लेकिन यहाँ कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता शब्द किसने लाया था? तो इसको डाल्टन ने लाया था। किसने लाया था? डाल्टन ने लाया था। इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 92 प्रश्नों की श्रृंखला पर, 92 प्रश्न श्रृंखला पर, और अगले क्वेश्चन के डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कह रहा, अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? क्या विकास विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जानते हो विशिष्ट क्रम का सिद्धांत भी लगेगा अभिवृद्धि एवं विकास में, और समान प्रतिमान का भी नियम लगता है विकास और वृद्धि में। तो अब इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही, विकल्प नंबर बी आपका सही हो, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा, बालकों के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? लिंग भेद, बिल्कुल सही है। लिंग भेद से होता है, लड़कियों का विकास 2.5 साल पहले होता है, लड़कों का विकास 2.5 साल बाद होता है, तो यानी लिंग भेद भी है। पोषण, खाने की, बिल्कुल खाना भी, अगर आप खाने नहीं खाएंगे तो आपको कैसे विकास होगा? यानी ए और बी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका विकल्प नंबर सी आपको समझ में आ गया होगा। यानी बालकों को विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं लिंग और पोषण दोनों हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न का नंबर है 94। कह रहा है सीखने से संबंधित प्रमुख नियम कौन से हैं? क्या अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ए बी दोनों, ये सभी? देखिए अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, ए बी दोनों भी है, लेकिन यहाँ पे एक विकल्प लिखा ये सभी, तो ऑप्शन नंबर ये सभी में जाएंगे क्योंकि ये तीनों हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर जाएंगे, यानी ये सभी होंगे। अब आप कह सकते हो सी भी सही हुआ, लेकिन अगर यहाँ लिखा है ये सभी तो यानी इसका विकल्प का पूरा विकल्प आप सही मान जाएंगे। तो सीखने संबंधित नियम जो दिए थे वो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम देने वाले थॉर्नडाइक जी थे, जिसे मुख्य नियम कहते हैं, और इनके 6 अन्य नियम थे जिसे हम गौड़ नियम के नाम से जानते हैं। अगला बात करा, फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्तियों को बताया है? तो उन्होंने जीवन की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, इन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जानते हो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया, और सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 14, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बताया है। और इन्होंने एक बात कही है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों प्रकार के मूल प्रवृत्तियों को बताया, यानी जीवन में मूल प्रवृत्ति एवं मृत्यु की मूल प्रवृत्ति दोनों बताया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गणित संबंधित दोष का नाम बताइए। क्या डिसलेक्सिया, ये तो देखने के लिए होता है, डिस्ग्राफिया पढ़ने के लिए होता है, डिसकैल्कुलिया ये होता है गणित संबंधित अक्षमता, यानी इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा, इनमें से ये सभी ये गलत हो जाएगा। यानी डिसकैल्कुलिया गणित संबंधित दोष का नाम बताया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलने का प्रयास करते हैं, और आज का ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जॉन पी डिस्को द्वारा प्रतिपादित
अभिप्रेरणा के प्रमुख घटक कौन से हैं? क्या उत्तेजना है, आकांक्षा है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर बात करते हैं अभिप्रेरणा किसी को प्रेरित करने की, तो आप कैसे प्रेरित करोगे? बच्चा उत्तेजित भी होगा और आकांक्षित भी होगा, यानी ए और बी विकल्प दोनों सही हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर हम क्या मानेंगे? सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। मैकडूगल ने ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा मैकडूगल ने, ध्यान दीजिएगा, मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है? तो अभी बता चुके हैं 14 प्रकार की, 16 प्रकार की, 17 प्रकार की, 18 प्रकार की। तो आप सभी लोगों को अभी जस्ट बताया कितने प्रकार की मैकडूगल ने बताया? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया है। आज का अंतिम प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा लड़कियों के स्थान पर लकड़ी का लिख जाना कौन सी आवश्यकता है? क्या अक्षरों की आवश्यकता, शब्दों में वर्तनी संबंधित आवश्यकता, वाक्यों की वर्तनी संबंधित आवश्यकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते हो, शब्द लिख रहा हो लकड़ी के जगह लड़की लिख दे रहा है, यानी वर्तनी संबंधित आवश्यकता है। शब्दों की वर्तनी संबंधित, वाक्य में तो हो नहीं रहा, शब्द में हो रहा था, यानी इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।